बुक व्यू पॉइंट। जैसे कि इस चैनल का मोटो यही है कि हम दुनिया की वो हर सारी बुक, वो हर सारी किताबें आपके सामने ले आए जिसमें भरी है बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। और हम चाहते हैं कि हम वो सारी बातें आप तक पहुँचाएं और मिल के बातें, वो सारी ज्ञान, वो सारे फैक्ट्स, वो सारे नॉलेज जो इन किताबों में समाया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं बहुत अच्छे से बुक्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ और वो नॉलेज हम मिलकर शेयर कर पाए। तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जो कुछ लेटर्स सोसाइटी को डेडिकेटेड किए हुए थे। उस लेटर में मैंने आपको ये बताया था कि इट्स ओके टू क्राई। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और डू लेट मी नो आप तो व्यूज़ उसमें मैंने बोला है और जो फैक्ट उस पर मैंने बोला है कि वो रिलेवेंट है कि नहीं। तो आज हम फिर उसी बुक के साथ शुरू करेंगे और एक नई पोएम, एक नई कविता के साथ शुरू करेंगे और जानेंगे कि उसमें ऐसा कौन सा मैसेज है जो ऑथर सोसाइटी को डेडिकेट करना चाहता है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए पढ़ते हैं उस पोएम को जो एक लेटर के रूप में ऑथर ने सोसाइटी को डेडिकेट किया हुआ है और जानते कि उसका मोटो, उसमें ऐसी कौन सी बात है जो सोसाइटी को ऑथर ने पहुंचाने की कोशिश की है। तो वो पोएम जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसका टाइटल है डार्कनेस। तो पहले इस पोएम को पढ़ते हैं और फिर जानेंगे कि इस पोएम के जरिए ऑथर ने वो क्या मैसेज सोसाइटी को देने की कोशिश की है। Closed in a place new to me, no light, no familiar face, darkness is all that I see. Is someone here? Are the words echoed? No reply. All the voice silence as I bellowed, am I going to die? No, not any more of this. I have to leave. What kind of a place it is? There are no chances of escaping, I believe. Why? Why am I trapped here? What sin did I commit? The going against society's thinking, whereon people's insecurities ghastly, manly. Jail, is it what I deserve? The punishment for a few questions asked. My only job is to inform the people of the country that I serve, not the ones who wrote it with the deeds mark. तो ये पोएम तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इस पोएम के जरिए ऑथर ने एक बहुत ही बड़ा मैसेज, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सोसाइटी को किया है। तो इसमें जो स्पीकर है वो एक जेल के अंदर बंद है। तो यूजुअली जेल के अंदर वो लोग बंद होते हैं जिसने कोई क्राइम किया हुआ है, लेकिन इस स्पीकर को पता ही नहीं है कि उसने ऐसा कौन सा क्राइम कमिट किया, कौन सा ऐसा सीन किया जिसकी वजह से वो आज एक अंधेरी कमरे में अकेले बैठा हुआ था। उसकी गलती या फिर उसकी क्राइम यही थी कि उसने सोसाइटी की थिंकिंग के अगेंस्ट जाने की कोशिश की थी। अगर आप सोसाइटी की थिंकिंग के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान एक क्राइम करने वाले के रूप में जाने जाता है, क्योंकि सोसाइटी के थिंकिंग के अगेंस्ट जाना मतलब वो रीति रिवाज, वो ट्रेडिशन जो सालों भर से चले आते हैं, तो आप उस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सोसाइटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को आपने बोल दिया कि ये सोसाइटी है, नहीं, एज ए होल एक सोसाइटी है जिसने बहुत सालों पहले कुछ ट्रेडिशन, कुछ रूल्स फॉर्म किए हैं जिसके ऊपर सोसाइटी चली आ रही है। अगर आप उस सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, उसकी थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो उसका मीनिंग सिर्फ यही निकलता है कि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसकी बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन समय के साथ इंसान का बदलना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। पहले साइंटिस्ट ने ये कहा था कि चिंपैंजी और ह्यूमंस में बहुत सिमिलैरिटीज है, लेकिन उनकी जो एक गुण थी ना बदलने की गुण, उसने उसको अब तक वो ही रखा। और इंसान में जो कैरेक्टरिस्टिक थे आगे बढ़ने की, दुनिया को चेंज करने की, नई नई डेवलपमेंट करने की,
उस चीज़ ने इंसानों को दुनिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट में से नंबर 1 बना दिया। तो अगर हम वही पुराने रीति रिवाज के आधार पर चलते रहे तो हम डेवलपमेंट से बहुत दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन करना अच्छी बात है, लेकिन वैलिड क्वेश्चन करना चाहिए ताकि आप जो बोल रही हो उसका कुछ वैलिड पॉइंट निकल पाए, या फिर जो आप सोसाइटी को वो पूछ रही हो उसका जवाब सोसाइटी के पास ना हो। तो कुछ रीति रिवाज, कुछ ट्रेडिशन ऐसे हैं जिसे बदलने की ज़रूरत है, जिसके आज की सोसाइटी में उसकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वो चीज़ आप डायरेक्टली उसको डिनाई नहीं कर सकते। उसको आपको एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा, आपको सोसाइटी को विश्वास दिलाना होगा ये जो रीति रिवाज या ट्रेडिशन, कुछ सर्टेन ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे हैं उसकी आज की डेट में कोई वैलिडिटी नहीं है। ये सिर्फ हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे कि बाल विवाह पहले से चला आ रहा था, लेकिन समय समय के बाद उसका मॉडिफाइड हुआ। तो अभी जेंडर इश्यूज को लेके हुए थे कि सेम सेक्स के साथ हम मैरिज नहीं कर सकते, वो चीज़ रिसेंटली मॉडिफाई हुआ। तो ये चीज़ सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि उसको किसी ने कभी क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन वैलिड बन गए, उसको सरकार ने मान्यता दी और अब जाके उसमें लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तो अगर आप सोसाइटी को कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो बी श्योर कि आपके पास उस क्वेश्चन को काटने के वैलिड रीजंस हो, वैलिड उसका पॉइंट्स आपके पास हो कि आप जो बोल रहे हो उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ना, मतलब सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सम सर्टेन थिंग्स। आप ऐसे ही सोसाइटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये रूल, इस ट्रेडिशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से वो क्या होता है, आप सोसाइटी को चैलेंज कर रहे हो। हमें चैलेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ उन चीज़ों को मॉडिफाई करना है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हर चीज़ें, हर रूल्स, हर ट्रेडिशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इनवैलिड है या फिर आज के युग में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सम ट्रेडिशन बहुत अच्छे हैं जो सोसाइटी को बांधे हुए हैं, जो लोगों को बुरे कामों की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि वो हमें पीछे की तरफ खींचती है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो हमें सिर्फ वही कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ठीक करना है, उसको मॉडिफाई करना है, सोसाइटी को ये समझाने की कोशिश करना है कि समय के साथ बदलना अनिवार्य है, अदरवाइज हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यही थी आज की पॉइंट डार्कनेस। जहाँ तक मैंने समझा है, जैसा समझा है, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। डू लेट मी नो कि आपको ये पॉइम कैसा लगा, या फिर द वे आई समराइज वो आपको कैसे लगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई पॉइम के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।